दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाऊंगी। क्या माँ बाप के अच्छे या बुरे कर्मों का फल उनके बच्चों को भोगना पड़ता है? अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार एक आश्रम में एक साधु अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। तभी उनमें से एक उठा और कहने लगा, गुरुवर, मैंने सुना है माँ बाप के अच्छे या बुरे कर्मों का नतीजा उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है। क्या यह बात सच है? उस शिष्य की यह बात सुनकर वे साधु कहने लगे, आज मैं तुम लोगों को इसके बारे में एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे बड़ी ही आसानी से तुम यह जान पाओगे कि माँ बाप के कर्मों का फल उनके बच्चों को ही मिलता है। उस साधु ने कहानी सुनाना प्रारंभ कर दिया। वह कहने लगा, एक गांव में एक किसान रहता था। किसान दिन भर मजदूरी करता और उससे 50 रुपए कमाता। 50 रुपए में 25 रुपए वह गरीब लोगों में दान कर देता और बाकी के बचे हुए 25 रुपए में अपने घर का गुजारा करता था। किसान के घर में उसकी पत्नी और वह दोनों अकेले ही रहते थे। कुछ समय बाद किसान की पत्नी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। किसान दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश हुआ। किसान हमेशा की तरह अपने काम पर जाता और उसे जब 50 रुपए मिलते तो वह 25 रुपए गरीब लोगों में दान कर देता और बाकी के 25 रुपए से अपने घर का गुजारा करता। परंतु अब उनके पास 2 बच्चे हो गए थे, इसीलिए 25 रुपए में गुजारा होना बहुत मुश्किल हो रहा था। किसान इस बात से बहुत परेशान रहता था। किसान ने सोचा वह और मेहनत करेगा जिससे उसे और ज़्यादा पैसे मिले। परंतु एक दिन जब वह काम से लौट रहा था तो अचानक से उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद किसान के घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। किसान के दोनों बेटे और उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा रो रहे थे। परंतु फिर कैसे तैसे किसान की पत्नी ने उसका क्रियाकर्म किया। किसान के जाने के बाद उसके घर में कोई कमाने वाला ना था, इसीलिए वे लोग भूखे मरने लगे। इस पर एक दिन किसान के दोनों बेटों ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमारे पिता कहाँ चले गए? इस पर किसान की पत्नी कहने लगी, बेटा, वे यमलोक चले गए। यमराज जी उन्हें लेकर चले गए। अपनी माँ की यह बात सुनकर फिर से दोनों ने कहा, तो हम यमलोक चलकर पिता को वापस क्यों नहीं ले आते? इस पर उसकी माँ कहने लगी, बेटा, वहाँ जाना बहुत मुश्किल है, वहाँ कोई नहीं जा सकता। और फिर जो एक बार यमलोक चला गया वह वापस नहीं आता। किसान के दोनों बेटों को अपनी माँ की बात समझ में ना आई। वे दोनों मन ही मन योजना बनाने लगे कि कैसे यमलोक जाकर अपने पिता को वहां से वापस लाना है। एक दिन किसान की पत्नी गांव में लोगों के घर में काम ढूंढने के लिए चली गई। इधर दोनों बेटों ने अपना अपना थैला उठाया और यमलोक के लिए चल पड़े। कुछ दिनों तक चलने के बाद वे दोनों बहुत थक गए, इसीलिए जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ गए। अचानक से बरगद के पेड़ से इंसानों के जैसी आवाज आई। वह बरगद का पेड़ कहने लगा, बच्चों, तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बरगद के पेड़ से आवाज सुनकर वे दोनों घबरा गए। तब पेड़ कहने लगा, घबराओ नहीं, यह बताओ कि तुम दोनों कौन हो और कहाँ जा रहे हो? आज से पहले हमारे पेड़ के नीचे इतने कोमल और मासूम बच्चे कभी नहीं रुके। उन दोनों ने कहा, हम दोनों किसान के बेटे हैं और अपने पिता को लेने के लिए यमलोक जा रहे हैं। उनकी बात सुनकर वह पेड़ कहने लगा, अगर तुम यमलोक जाना तो वहां पर भगवान से मेरा भी संदेशा कह देना। वे दोनों कहने लगे, बताओ तुम्हारा क्या संदेशा है? तब पेड़ ने कहा, मैं कितने सालों से यहीं पर गड़ा हूँ,
ना मेरे एक पत्ते जमीन पर गिरते हैं, ना मेरी डाली सूखती हैं। मैं इस जीवन से मुक्ति पाना चाहता हूँ। उन दोनों ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारा यह संदेशा भगवान से कह देंगे। इतना कहकर वे दोनों बच्चे फिर से आगे चल दिए। किसान के दोनों बेटे कुछ दिनों तक चलते रहे। फिर एक दिन अचानक से उन्हें जंगल में एक भालू मिला। भालू को देखते ही किसान के दोनों बेटे एकदम से घबरा गए। तभी भालू ने कहा, घबराओ नहीं, हम तुम पर कोई हमला नहीं करेंगे। तुम लोग कौन हो और इतने घने जंगल में कहाँ जा रहे हो? तभी किसान के दोनों बेटों ने कहा, हम लोग किसान के बेटे हैं और अपने पिता को वापस लाने के लिए यमलोक जा रहे हैं। दोनों की बात सुनकर वह भालू कहने लगा, अगर तुम लोग यमलोक जाना तो मेरा एक संदेशा कह देना। दोनों ने कहा, बताओ तुम्हारा क्या संदेशा है? इस पर भालू ने कहा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, एक जगह से हिल भी नहीं सकता और मुझे मौत भी नहीं आती। ना जाने मैं कौन सी करने का फल भोग रहा हूँ। इस पर किसान के दोनों बेटों ने कहा, ठीक है, मैं भगवान से तुम्हारा यह संदेशा कह दूंगा। इतना कहकर वे दोनों भालू के पास से आगे चल पड़ते हैं। इसी तरह कुछ दिन चलने के बाद वे दोनों एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। नदी को पार करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, इसीलिए वे दोनों नदी को तैरकर ही पार करना चाहते थे। तभी अचानक से उस नदी से एक मछली बाहर निकली और कहने लगी, तुम दोनों कितने मासूम बालक हो, बताओ तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? इस पर दोनों ने कहा, हम दोनों किसान के बेटे हैं और अपने पिता को लेने के लिए यमलोक जा रहे हैं। इस पर मछली ने कहा, अगर तुम लोग यमलोक जाना तो मेरा एक संदेशा कह देना। किसान के दोनों बेटों ने कहा, ठीक है, बताओ तुम्हारा क्या संदेशा है? वह मछली कहने लगी, मैं ना जाने इस नदी में कितने वर्षों से तड़प रही हूँ, मुझे इस जीवन से मुक्ति नहीं मिल रही है। मछली की बात सुनकर किसान के दोनों बेटों ने कहा, ठीक है, हम वहां पर जाकर तुम्हारा संदेशा कह देंगे। वे दोनों नदी को पार करके दूसरी ओर पहुंचे। अचानक से उन दोनों को एक कुटिया दिखाई देती है। वे दोनों इतना थके थे कि कुटिया में जाकर आराम करने लगे। जब सुबह उनकी नींद खुली तो वे दोनों यमलोक में थे। यह देखकर वे दोनों बहुत खुश हुए। यमराज ने उनसे पूछा, तुम दोनों यहाँ पर क्या करने आए हो? तभी उन दोनों ने कहा, हम अपने पिता को वापस ले जाने आए हैं। जब से वे घर छोड़कर यहाँ पर आ गए हैं, हम दोनों और मेरी माता भूखे मर रहे हैं। पिता के सिवा घर में और कमाने वाला और कोई नहीं है, इसीलिए हम उन्हें यहाँ से ले जाएंगे। उनकी यह बात सुनकर यमराज समझ गया कि दोनों बच्चे नादान हैं। यमराज ने किसान के दोनों बेटों को समझाते हुए कहा, हम तुम्हारे पिता को घर भेज देंगे, परंतु तुम दोनों बहुत दिनों से घर से बाहर हो और बहुत थके लग रहे हो, इसीलिए थोड़ा आराम कर लो और भरपेट खाना खा लो। उसके बाद अपने पिता को लेकर यहाँ से चले जाना। यमराज ने किसान के दोनों बेटों को भरपेट खाना खिलाया। उसके बाद वे दोनों यमराज से कहने लगे, हम जब रास्ते में आ रहे थे तो कई लोगों ने हमें आपके लिए संदेशा भेजा है। यमराज कहने लगा, बताओ उनके क्या संदेशा हैं? तभी किसान के दोनों बेटों ने सभी की सारी बातें बता दी। यमराज ने उन्हें सबका उत्तर दे दिया और उन्हें एक छड़ी भी दे दी। वह कहने लगे, अगर रास्ते में तुमसे कोई सवाल पूछे तो तुम यह छड़ी उस पर छुआ देना और उसका जवाब उसे खुद ब खुद मिल जाएगा। उसके बाद यमराज ने कहा, अब तुम दोनों घर जाओ, तुम्हारे पिता घर पहुंच जाएंगे। किसान के दोनों बेटे वह छड़ी लेकर वहां से चले आते हैं। जब वे नदी के किनारे आते हैं तो वह मछली उन दोनों का इंतजार कर रही होती है। मछली उन दोनों को देखकर बहुत प्रसन्न होती है। वह कहने लगती है, क्या तुमने मेरा संदेशा भगवान से कहा था
इस पर वे दोनों कहने लगे, हाँ, उन्होंने इसका उत्तर भी बता दिया। मछली कहने लगी, तो बताओ जल्दी, मैं इतने सालों से मुक्ति क्यों नहीं पा रही हूँ? वे दोनों कहने लगे, तुम्हारे अंदर एक अमृत है। जब तक तुम वह अमृत किसी को दान नहीं कर देती, तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। वह मछली कहने लगी, मैं वह अमृत किसे दान करने जाऊंगी। ऐसा करो, वह अमृत तुम लोग ले लो। मछली ने किसान के दोनों बेटों को अमृत दे दिया और देखते ही देखते उसके शरीर को मुक्ति मिल गई। किसान के दोनों बेटे आगे बढ़े। कुछ दूरी पर उन्हें एक गांव में एक मुखिया मिला। वह मुखिया किसान के दोनों बेटों से कहने लगा, तुम लोग कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? तभी किसान के दोनों बेटों ने कहा, हम यमलोक गए थे और वहीं से वापस आ रहे हैं। इतने पर वह मुखिया कहने लगा, अगर तुम लोग मुझे पहले मिल जाते तो मैं तुमसे एक संदेशा भिजवा देता। वे दोनों कहने लगे, कहो तुम्हारी क्या समस्या है? तभी मुखिया ने कहा, मैं कितने सालों से इस गांव में राहगीरों के लिए एक कुआं खुदवा रहा हूँ, ताकि जब राहगीर आए तो बड़े ही आराम से पानी पी सके, परंतु उस कुएं से अभी तक पानी नहीं निकला। किसान के दोनों बेटों ने मुखिया पर वह छड़ी छुआ दी। तभी मुखिया को उसका जवाब मिल गया। किसान के दोनों बेटे कहने लगे, तुम्हारे घर में 2 जवान बेटियां हैं, अभी तक तुमने उनका विवाह नहीं किया। जो तुम्हारा कर्तव्य है, तुमने उसे पूरा ना करते हुए राहगीरों के लिए कुआं खुदवाना शुरू कर दिया। कुआं खुदवाना कोई गलत बात नहीं है, परंतु सबसे पहले तुम्हें अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। इस पर वह मुखिया कहने लगा, मैं दोनों बेटियों के लिए लड़का कहाँ ढूंढने जाऊंगा? तुम दोनों मुझे बहुत शरीफ और समझदार दिखाई पड़ते हो। क्या तुम दोनों हमारी बेटियों से विवाह करोगे? किसान के दोनों बेटे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। मुखिया ने उन दोनों का विवाह अपनी बेटियों से करा दिया। किसान के दोनों बेटे अब अपनी अपनी पत्नियों को लेकर वहां से वापस आ गए। रास्ते में उन्हें वही भालू मिला जो उन दोनों का इंतजार कर रहा था। भालू के पास जाकर किसान के दोनों बेटों ने कहा, तुम्हारे पास एक हीरा है और तुम उसे जमीन पर नहीं रख रहे, इसीलिए तुम्हें अभी तक इस जीवन से मुक्ति नहीं मिली और तुम एक जगह पर रुके हुए हो। अगर तुम वह हीरा किसी को दान कर दो तो तुम्हें इस जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। उस भालू ने कहा, मैं किसे दान करने जाऊंगा? ऐसा करता हूँ, वह हीरा मैं तुम दोनों को ही दान कर देता हूँ। भालू ने अपना हीरा किसान के दोनों बेटों को दान कर दिया और देखते ही देखते भालू के शरीर को मुक्ति मिल गई। किसान के दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वही बरगद का पेड़ मिला। बरगद के पेड़ ने जब किसान के दोनों बेटों को देखा तो वह खुशी से झूम उठा। वह कहने लगा, क्या तुमने भगवान से हमारा संदेशा कहा था? इस पर किसान के दोनों बेटों ने कहा, हाँ, हमने तुम्हारा संदेशा भगवान से कहा और उन्होंने उसका जवाब भी दिया है। तब वह बरगद का पेड़ कहने लगा, तो जल्दी बताओ बेटा, देर मत करो। अब मैं इस जीवन से बहुत ऊब चुका हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। किसान के दोनों बेटों ने कहा, पिछले जन्म में तुम एक साधु थे, तुम्हारे पास बहुत ज्ञान था, परंतु तुमने अपना ज्ञान कभी किसी से नहीं बांटा। तुम्हारे आश्रम में जब छोटे छोटे बच्चे तुमसे ज्ञान लेने के लिए आते थे तो तुम उन्हें ज्ञान देने के बजाय उनसे काम करवाते थे। इसीलिए तुम्हें इस जन्म में यह सब कुछ देखना पड़ रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी के साथ नहीं बांटोगे, तुम्हारे जीवन को मुक्ति नहीं मिलेगी। तब बरगद के पेड़ ने कहा, ठीक है, मैं यह ज्ञान तुम दोनों को ही दे देता हूँ। बरगद के पेड़ ने अपना सारा ज्ञान किसान के दोनों बेटों को दे दिया और देखते ही देखते उसे उस पेड़ से मुक्ति मिल गई। किसान के दोनों बेटे अपनी पत्नियों को लेकर कुछ दिनों के बाद अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही उसकी माँ ने उन दोनों को गले लगाया
और कहने लगी, बेटा तुम दोनों कहाँ चले गए थे और तुम्हारे साथ ये दोनों लड़कियां कौन हैं? किसान के दोनों बेटों ने अपनी माँ को सारी बातें बता दी। अब किसान के दोनों बेटों को यह समझ में आ गया था कि उनके पिता कभी वापस नहीं आ सकते। उन्हें उनके जीवन से मुक्ति मिल गई है। किसान ने अपने जीवन में जो इतने पुण्य किए थे, उसी की वजह से आज उनके बेटों को यह सब कुछ मिल गया था। अगर किसान बुरे कर्म करता तो बुरे कर्मों का भी फल किसान के दोनों बेटों को ही मिलता। कहानी के खत्म होने पर उस शिष्य ने जो साधु से यह पूछा था कि क्या माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनके बच्चों को भोगना पड़ता है, उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।